हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरनूर करियर एकेडमी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम अब से जो इंडियन पॉलिटी है उसका एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर डिस्कस किया करेंगे। तो इसी कड़ी के अंदर आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, या आप इसे क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लॉ है, एक लैंड का, एक जगह का सबसे बड़ा लॉ है जिसके अकॉर्डिंग वहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो वहां पर गवर्न करेगी उस कंट्री को। तो कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता, इसीलिए हमने क्या बोला, सुप्रीम लॉ। तो इसमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड मोस्ट प्रोफाउंड, सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डाला, जो हमने फ्रेम किया उसके ऊपर कौन सा था जिसने सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस डाला। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो आंसर है वो है डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो ये एक्ट है, हालांकि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफी कुछ लिया है, यूएस से भी लिया है। जो डीपीएसपी है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट डाला है वो डाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। इसको हम क्या, इसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जो है वो हम जानते हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी, डायरकी मतलब डबल रूल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर। तो डायरकी डबल रूल होता है, इसकी डिटेल वीडियो भी जो है हम बनाएंगे। तो ये जो है ये क्या है, ऑप्शंस आपके आगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, देखिए सबसे पहले डायरकी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस के अंदर, स्टेट्स के अंदर। तो उसके बाद अगले एक्ट में वो कहां पर, सेंटर के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। तो जब सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि इंट्रोड्यूस कब हुई इंडिया के अंदर, तो इसका जो आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए यहां पर इलेक्टोरेट जो है वो दिया गया था। तो वो कौन से एक्ट से दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका जो आंसर है वो है सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो पहली बार इंडिया में कम्युनल इलेक्टोरेट को जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। आज का हमारा फोर्थ जो है क्वेश्चन वो है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। पहली बार इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन कब से देनी शुरू की गई थी, तो वो कब से दी गई थी, वो या आपके सामने ऑप्शंस है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तब हमने लेजिस्लेटिव के अंदर
पहली बार 3 इंडियंस को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ आ गया होगा। इस टॉपिक का 5वां क्वेश्चन जो है वो है द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 या डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आपको पता है कि जो जितने भी ये एक्ट हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो होता है वो होता है कंपनी रूल के अंडर आता है और एक जो आता है वो क्राउन रूल के अंडर आता है। तो जब 1857 के अंदर रिवोल्ट हुआ था उसके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनसे ये जो इंडियन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था। तो जो एक्ट था वो है कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 6th क्वेश्चन हमारे पास आता है द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसका जो आंसर है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल जो है उसके बीच में इनको डिवाइड कर दिया गया था। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आज का अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है हमारा इन फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू। रेजिड्यूरी क्या होता है? आपको पता है कि जो फेडरेशन होता है हमारे वो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट और जो प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं होते उनको हम रेजिड्यूरी लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। तो जो एक्ट था 1935 का उसने किसे रेजिड्यूरी पावर्स दी थी? ऑप्शंस है फेडरल लेजिस्लेचर, बी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, सी गवर्नर जनरल या डी प्रोविंशियल गवर्नर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल को रेजिड्यूरी पावर्स वेस्ट की गई थी। आज का 8वां क्वेश्चन जो है वो है कि जो हमारी इंडियन लेजिस्लेचर है उसे बाई कैमरल बनाया गया था पहली बार कौन से एक्ट से? बाई कैमरल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, यानी कि वहां पर 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है कि पहली बार जो हमारी लेजिस्लेचर थी या हमारी पार्लियामेंट थी वो बाई कैमरल कौन से एक्ट से बनी थी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। अगला क्वेश्चन आज का 9वां है किस एक्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला था? तो ये कौन सा एक्ट था? आपके सामने ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज का 9वां क्वेश्चन है Which of the following act was described by पंडित जवाहरलाल नेहरू as charter of slavery? तो regulating act 1773 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका आंसर जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज का 10वां क्वेश्चन है Which act introduced सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया फर्स्ट टाइम? तो इंडिया के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से एक्ट से आया था? तो ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और पहली बार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहां एस्टेब्लिश हुआ था? फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में, और जस्टिस इम्फे जो थे वो इसके पहले चीफ जस्टिस जो है वो बने थे। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे ये थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का,
और अगला जो हम लेकर आएंगे जो हमारी प्रीएम्बल से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू, कीप ट्यून टू गुरनूर करियर एकेडमी।